छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी आए दुर्ग कार्यक्रम में हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज दुर्ग जिले के दौरे पर थे, जहां उन्होंने दुर्ग के साइंस कॉलेज में आयोजित विभाजन विभीषण स्मृति दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने आज़ादी के आंदोलन पर प्रकाश डालते हुए छात्र छात्राओं सहित तमाम लोगों को हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील की। वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छात्रों को बताया कि विभाजन के समय भड़की हिंसा में करोड़ों परिवारों को स्थापना का दर्द झेलना पड़ा था, लाखों लोगों की हत्याएं कर दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति जब अपना प्रगति करता है तो सोचता है कि मैं बहुत प्रगति कर रहा हूँ, लेकिन जब राष्ट्र का अस्तित्व नहीं रहता तो व्यक्ति को अपना जमीन जायदाद, घर द्वार, जेवर, पैसा, रुपया सब छोड़कर भागना पड़ता है। इस तरह की परिस्थितियों को अभी चंद वर्षों में हमने अफगानिस्तान में देखा, बांग्लादेश में देखा। धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर भारत में देश का विभाजन हुआ, तो भारत का सबसे काला अध्याय था। इस दिन को याद करते हुए हमें देश में जो इस तरह की विभाजनकारी ताकतें हैं उन्हें नियंत्रित करना चाहिए और देश को एकता और अखंडता के लिए विचारों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इस विभाजन विभीषिका दिवस जो हुआ था 14 अगस्त 1947 को, उस तरह की परिस्थितियों का सामना राष्ट्र को भविष्य में ना करना पड़े, इसलिए हमारे पूरे समाज को, आने वाली पीढ़ी को इस तरह के विचारों के प्रति जागरूक करने के लिए पार्टी संगठन हमारी इस तरह के काम कर रही है और आज पूरे देश में विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है। उसी संदर्भ में गोष्ठी का आयोजन साइंस कॉलेज परिसर दुर्ग में हुआ। मंत्री जी, एक चीज देखा जा रहा, रजिस्ट्री कार्यालय में जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान देखा गया था 30% प्रॉपर्टी जो खरीदी में 30% की छूट दी गई थी, वही उन्होंने 2.5% रसीद शुल्क बढ़ा दिया था। आज आप लोगों ने जो 30% छूट है उसको खत्म कर दिया, लेकिन 2.5% जो बढ़ाया गया था उसको आप लोगों ने खत्म नहीं किया, जबकि आपके ही शासनकाल में 10% हुआ करता था। कांग्रेस के समय में 152% की दर से अपने चुनिंदा लोगों को, अपने चहेते लोगों को कांग्रेस के भाई भतीजावाद के तहत 152% में जमीनों का बंदरमाट करना था, इसलिए गाइडलाइन रेट उन्होंने कम किया था। आज हम लोग इस तरह के माफिया राज की परिस्थितियों से छत्तीसगढ़ को बचाते हुए उस 152% की व्यवस्था को विष्णु के सुशासन में, मुख्यमंत्री जी के द्वारा के मार्गदर्शन में उसे समाप्त कर ये बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। देश में दिल्ली के आसपास नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया है ताकि बड़े लेवल पे अर्बन प्लानिंग हो सके। उसी तर्ज पर इस साल के बजट में स्टेट कैपिटल रीजन की घोषणा हम लोगों ने की है और इसके लिए काम प्रारंभ हो गया। ये बेसिकली पहले प्लानिंग का काम होगा ताकि लॉन्ग टर्म के लिए बड़े स्तर पर प्लानिंग हो सके और इसमें नवा रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव जैसे एरिया का प्लानिंग करने की कोशिश है। लेकिन सर, भारतमाला परियोजना में किसानों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा, सर बन नहीं पा रहा है। कई किसानों जो है भारतमाला परियोजना जो है कई किसान कलेक्ट्रेट का घेराव कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी को भी उन्होंने ज्ञापन दिया है। भूपेश बघेल जी के द्वारा जनित बहुत सारी समस्याएं हैं प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय जी की सरकार लगातार काम कर रही है और जहां पर भी जो इशू होंगे उसे सॉर्ट आउट करके भारतमाला, मोदी जी की जो बड़ी परियोजनाएं हैं उसे पूरा किया जाएगा। नागपुर, रायपुर, विशाखापट्टनम ये भी रोड पूरी तरह से तैयार होगा और जो लैंडलॉक स्टेट माना जाता है छत्तीसगढ़, उसके द्वार वाटरवेज के लिए, पोर्ट्स के लिए भी खुल पाएंगे। इससे छत्तीसगढ़ की आर्थिक प्रगति को एक नई ऊंचाई मिलेगी। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है सर बांग्लादेश में, क्या कहना चाहिए? अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। इस तरह की परिस्थितियां वहां पे निर्मित की गई हैं। आप देखिए कि शेख हसीना जी इतने सारे मुस्लिम राष्ट्रों को छोड़ करके पनाह लेने के लिए भारत में आई। ये भारत की संस्कृति है, लेकिन उनकी सोच, बांग्लादेश के लोग जिस तरह से कट्टर चरमपंथी जिस तरह का काम कर रहे हैं अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। इसके लिए हमारी सरकार उन लोगों के प्रति समर्पित है। 23 तारीख को अमित शाह आ रहे हैं, तो क्या कुछ होने वाला है? वो अपने विभाग की, सहकारिता विभाग उनके पास है, गृह विभाग उनके पास है, भारत देश के स्तर पर वो संभाल रहे हैं। उन सब विषयों पर निश्चित रूप से स्वाभाविक तौर पर वो काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और हो सकता है संगठन के भी कोई विषय है। टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग, पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ
कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, MI, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ। जसवंत टेलीकॉम, हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराहा, मथुरा।